तो ये सोचकर परेशान हो रही हूँ कि कहीं उसको होश आ गया और उसने ये बक दिया कि उसको जहर हमने दिया है तो हमारा क्या होगा। आहिस्ता बोलो। तुमने जहर क्यों खाया है? जहर? मैं क्यों जहर खाऊंगी? इसका मतलब ये है कि तुम्हें किसी और ने जहर दी है। नहीं, मुझे बस इतना याद है मैं किचन में गई थी, वहाँ खालदा भाभी ने मुझे पानी दिया। दिल तो चाहता है कि तुम्हारे साथ अंदर चलूं, लेकिन बाबा कहते हैं कि बेटियों के घर का पानी भी हराम होता है। भाई आप मुझसे वादा करें कि आप कभी बाबा का साथ नहीं छोड़ेंगे। इज्जतदार लोग हैं हम, और इस घर का तमाशा बनाने वाले लोग इस घर में नहीं रह सकते। मेरा ख्याल है इस बात का फैसला फैजान भाई को करने दें। वो बेचारी जुनैरा ठीक कहती है, तुम दोनों के होते हुए ना उसका कार नहीं बांध सकता। तो वो यहाँ खैर से आई थी अपना दुखड़ा रोने। मुझे सांस नहीं आ रहा, मुझे सांस नहीं आ रहा। मुझे मैंने कहा था कम उम्र में शादी करो और बच्चा पैदा करो, मर नहीं जाओगी तुम। कोई परेशानी वाली बात तो नहीं? नहीं, नाउ शी इज फाइन, मगर बहुत एहतियात करनी होगी, वो बहुत कमजोर है। फैजान भाई आप खुद ही सोचें, अगर हम भी दरवाजा नहीं खोलते तो पता नहीं क्या हो जाता अब तक। भाई इस वक्त प्रोजेक्ट बचाना सबसे ज्यादा जरूरी है। देखें, प्रोजेक्ट आएगा तो इस तरह के 10 घर और बन जाएंगे। कल को संवारने के लिए आज की कुर्बानी देने में कोई हर्ज नहीं है भाई। भाभी तुम्हारी तो बात ही अलग है। कोई नहीं, तुम भी सीख जाओगी। ताई जानी कैसे चलता है? पता नहीं दानियाल, मैंने कभी ऐसी चीजों को हाथ नहीं लगाया। प्लीज। लाडली बेगम क्यों आ गई? अभी तुम्हारे मियाँ साहब आ जाएंगे तो हमारे सर पर बजेंगे। ताई जानी कैसे चलाते हैं, इसको चला कर दिखाएं। कोई दुल्हन रानी को ये तो बता दे कि अपनी औकात से बड़ी चीजों को हाथ लगाना भी गुनाह है। बेचारी को अपने घर में 2 वक्त रोटी तो मुश्किल से मिलती होगी, इसने इन चीजों को तो ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। भाभी, मखमल में कभी टाट का पैबंद लगते देखा है आप? देख रही हूँ। मेरा तो मशवरा है तुम घर को ना छेड़ो। ये तुम औरतों को घर से इतनी दिलचस्पी क्यों होती है? क्योंकि तुम मर्दों को 4 दीवारी का मकसद ही नहीं पता। एक शरीफ आदमी के सर पर अगर छत ना हो तो वो मस्जिद में चला जाता है, और तुम जैसा आदमी एक तवाइफ के कोठे पर आ जाता है। लेकिन औरत का क्या, वो कहाँ जाए, कहाँ रात गुजारे अपनी। और मेरा कारोबार, उसका तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। मेरे जहेज का गुलदान था ये। तुम्हारा बाप महीने का इतना कमाता नहीं होगा जितना महंगा था ये। सॉरी भाभी, मैंने जानबूझ के नहीं गिराया, वो गिर गया। हाँ, औकात से ज्यादा जो मिल गया है, तभी तो चीजें संभाली नहीं जा रही तुमसे।
पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जो हम तुम्हें भी आकर ले आए। वैसे एक बात तो बताओ, ऐसा क्या किया था तुमने कि तुम्हारे घर वालों ने तुमसे जान छुड़ाई? और अजीब लोग हैं, ना कोई खबर लेने आता है और ना ही अपनी खबर भिजवाता है। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? उठाओ इसे। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कैसे हैं आप? फैसल बेटा, तुम कब आए? बाबा मैं अभी आया हूँ। बाबा आपको तो बुखार है। हाँ बेटा, सुबह नमाज के लिए उठाऊं तो उठा ही नहीं गया। जुनैरा कहाँ रह गई ये? बाबा आपने कुछ खाया? नहीं बेटा, कुछ नहीं खाया अभी तक। बाबा कुछ खा लें, फिर आपने दवाई भी खानी है। मैं लेकर आता हूँ। फैसल बेटा, मेरों की कोई खैर खबर है तेरे पास? नहीं बाबा। पूरे 3 माह हो गए उसे यहाँ से गए हुए। यही सोचकर तो मैं बहुत परेशान हो रहा हूँ बाबा। पता नहीं बेचारी किस हाल में होगी। इसे बहुत दूर ब्याह दिया बाबा आपने। उसकी जुदाई नहीं तो मुझे बिस्तर पर डाल दिया बेटा। बाबा आप उसकी खुशी के लिए, उसके सुकून के लिए दुआ किया करें। सोचता हूं कि बहुत जुल्म हो गया उस बेचारी के साथ। बाबा अगर आप कहें तो मैं जाकर मिल लाऊं उसे। नहीं बेटा, मेरी कुछ तबीयत ठीक हो जाए तो फिर हम इकट्ठे जाएंगे, ठीक है? जी बाबा। बाबा मैं आपके लिए कुछ खाने को लाता हूँ। जुनैरा, महरू, महरू। जी भाभी। क्यों पीछे पड़ी हो हमारे? डाइन कहेंगी। सब्ज कदम हो तुम जिस दिन से इस घर में आई हो बर्बादी मुकद्दर बन गई है हमारी। मेरा दानियाल गिर गया। भाभी मेरी वजह से नहीं लगी दानियाल को चोट। वो खेल रहा था वहां सीढ़ियों पर, मैं बचा रही थी मैं उसको। मैंने नहीं गिराया। मेरे बच्चे को हाथ लगाने वाली तुम होती कौन हो? स्टेटस क्या है तुम्हारा इस घर में? भाभी आप ही मुझे बता दें। मैंने लाख कोशिश की है कि मैं आप लोगों के रंग में रंग जाऊं, लेकिन आप लोग नहीं खुश होते हैं मुझसे। आप बता दें मैं क्या करूं? मैं तुम्हारी जगह होती ना तो खुद को खत्म कर लेती, मर जाती कि सब खुश हो जाएं। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। मुझसे पहली मोहब्बत मैं ये समझा था कि तू है सो।
अरे ये तो, वाह, तुम तो बहुत तेज निकली। लेकिन ये नकली पेपर्स इतनी जल्दी कैसे बनवाए? नकली पेपर्स नहीं, असली हैं, असली। क्या मतलब? मतलब ये कि कागजात के लिए उंगलियां टेढ़ी करनी पड़ी। अरे मुझे तो बताओ कि ये सब कुछ हुआ कैसे? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, ये सब तुमने अकेले किया। और भाभी, मजे की बात तो ये कि ये घर दोनों भाइयों के नाम है। यानी फैजान भाई का इसमें हिस्सा ही नहीं? और क्या, और हम तो बेवकूफ थे जो डर रहे थे इस घर के छिन जाने के डर से हम फैजान भाई के गुलाम बने रहे। वैसे भाभी, इस बात की भनक किसी को पड़नी नहीं चाहिए। तुमने मुझे बेवकूफ समझा है? मैं तो ये सोच सोच कर खुश हो रही हूँ कि हमारे शौहरों के नाम भी कुछ है। उस मेहरू के लिए कितनी मुंह मारी की थी हमसे फैजान भाई ने, क्योंकि वो इस घर को नया वारिस देने जा रहे हैं। वैसे मुझसे पूछें भाभी, आपके घर में तो फिर औलाद है। मुझे तो फैजान भाई तंज करते थे। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बेऔलादी का ताना दे रहे हैं। वैसे भाभी, अगर हम ये बात अपने शौहरों को भी ना बताएं तो? सोच तो मैं भी ये रही हूँ, लेकिन मेरे दिल में एक बात आ रही है। कैसी बात? अब तो गेम हमारे हाथ में है। जिस बच्चे पर ये इतना इतरा रहे हैं, अगर वो बच्चा ही ना रहे तो? मैंने तो उसे पानी में पुड़िया मिला के पिला दी थी। मैंने भी दूध में मिलाकर पिला दी। अच्छा है जितनी जल्दी जान छूटे। जी डॉक्टर। आपकी मिसेस बहुत ज्यादा वीक है। अरे वो तो हमें पता है वो वीक है, हम तो बहुत कुछ खिलाना चाहते हैं लेकिन वो कुछ खाती नहीं है। मगर अब मामला कुछ और है। क्या हुआ, सब खैरियत? इन्होंने या तो जहर खुद खा लिया है या इन्हें किसी ने जहर खिला दिया है, और अब जहर ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। क्या? जहर? हमें इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना होगा। हॉस्पिटल नहीं जा सकते, नहीं जा सकते हॉस्पिटल। हॉस्पिटल गए तो उल्टा हम पे केस बन जाएगा। मगर स्टमक की सफाई करना बहुत जरूरी है, वरना हम या तो माँ को बचा सकते हैं या फिर बच्चे को। मुझे अपना बच्चा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए बस। कैसे हस्बैंड है आप? आपको अपनी वाइफ नहीं चाहिए? मुझे ऐसी वाइफ नहीं चाहिए जिसने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की है। भाड़ में जाए ऐसी वाइफ, मुझे सिर्फ अपना बच्चा चाहिए। भाभी, मैं तो ये सोचकर परेशान हो रही हूँ कि कहीं उसको होश आ गया और उसने ये बक दिया कि उसको जहर हमने दिया है तो हमारा क्या होगा? आहिस्ता बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। और तुम पागल हो गई हो क्या? हमने कौन सा उसे ये कह के पिलाया था कि बहन ये पी लो, इसमें जहर है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा ये लोग अभी तक उसके मरने की इत्तला क्यों नहीं दे रहे। एक बार वो और उसका बच्चा इस दुनिया से कूच कर गए ना, मैं तो इस घर में दिए जलाऊंगी, दिए। वो तो बाद में जलाना, अभी तो हम अपनी जान की खैर मनाएं।
मेरे तो हाथों पैरों से जान निकल रही है। अभी फैजान भाई गुस्से में आएंगे और पूछेंगे कि ये सब हुआ कैसे। वो तो बाद में मरेगी, हमारी फातिहा खानी ना पहले हो जाएगी। तुम भी एक नंबर की बेवकूफ हो। अब मैंने क्या कर दिया? ये कैसा जहर था जिसने फौरी असर ही नहीं किया? अभी तक जिंदा है वो कमीनी। कमीनी ढीठ बहुत है, अगर बच गई ना तो हमें मार के रहेगी। अरे अच्छा बोलो, वो बहुत बड़ा कमीना है। अगर उसे भिनक भी पड़ गई ना तो इतना बड़ा जुर्म वो हजम नहीं करेगा। हम अगर थोड़ी देर और यहाँ पर रहे ना तो उसका शक हम पर जाएगा। तो क्या करें? चलते हैं, चलकर देखते हैं, थोड़ी ड्रामेबाजी करते हैं, इस तरह से फैजान भाई का शक भी हम पर नहीं जाएगा। ठीक है, मैं कमरे से तस्बीह ले आती हूँ। ड्रामा करना तो टिका कर तो करें। भाभी, आपको अब भी मजाक सूझ रहा है? चले अब। मुझे लग रहा है मेहरू ने हमारी बातों का गलत मतलब ले लिया है। मैं समझा नहीं। हम ही तो उसे इंसिस्ट कर रहे थे कि निकलो इस जहन्नुम से। हो सकता है उसे ये तरीका आसान लगा हो कि जहर खाओ और दुनिया के मसाइल से आज़ाद हो जाओ। मेरा दिल नहीं मानता। नहीं, मेहरू ये नहीं कर सकती। कहीं ये काम फैजान का तो नहीं? नहीं, हो भी सकता है। अजीब सी सूरत हाल है। कैसे पता करेंगे कि अब क्या हाल है उसका? जहर से कभी कोई इंसान बचा है? मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है। थोड़ी सिचुएशन बेहतर होती है तो मैं देखती हूँ जाकर। ये दोनों लड़ाकू क्या खिचड़ी पका रहे हैं? बाबा, एक सैड न्यूज़ है। मेहरू ने जहर खा लिया है। मुझे लगता है कि तुम दोनों के पास बस यही टॉपिक रह गया है। पता नहीं उसने खुद खाया है या उसे किसी ने दिया है। किसी ने जहर दिया है या खुद खाया है। बेहतर यही है कि तुम दोनों अपने आप को इस मसले से दूर रखो। पुलिस केस बन गया ना तो तुम दोनों इसकी जद में आ जाओगे। हमारा क्या ताल्लुक इस बात से? बेटा, लोग ताल्लुक बना लेते हैं। और हाँ, आज के बाद इस घर में उस घर के किसी भी फर्द का कोई जिक्र नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा? डॉक्टर सब खैरियत? मैदे से जहर तो निकाल दिया है, मगर क्या? मगर बस जल्द होश आ जाए। डॉक्टर साहब, बच्चा तो ठीक है ना? बच्चा तो ठीक है, मगर एक मसला है। शायद बच्चे की आमद वक्त से पहले हो जाए। बेहतर ये है कि बच्चे की पैदाइश अस्पताल में हो, क्योंकि अब सूरत हाल नॉर्मल नहीं है। अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी हो जाए तो अस्पताल में सब इंतजामात होते हैं। लेकिन हमारे खानदान में रिवाज नहीं है, खवातीन अस्पताल नहीं जाती। आप मरीज की खैरख्वाह नहीं लगती। डॉक्टर साहिबा, ये वक्त से पहले वाली बात का क्या मतलब है? आपके कहने का मतलब क्या है डॉक्टर साहिबा? आप क्या चाहती हैं मैं अपनी बीवी के साथ साथ अपने होने वाले बच्चे से भी हाथ धो बैठूं? मैं एक फेवर दे सकती हूँ। कैसी फेवर? यहाँ से नजदीक मेरा अस्पताल है, आप पेशेंट को वहाँ ले आइएगा। ठीक है डॉक्टर साहिबा, जैसा आप कह रही हैं वैसा ही होगा। लेकिन फैजान भाई हमारे यहाँ। तुम क्या चाहती हो? क्या चाहती हो तुम? मेरी बीवी और बच्चा दोनों मर जाएं? आपने हमारे खुलूस पे हमेशा ही शक किया है। सुबह से दुआएं कर करके हम लोग थक गए कि इस घर में अल्लाह खुशियां ले आए। और आप? मैं चलती हूँ, मगर एक बात का खास ख्याल रखिएगा। लड़की बहुत कमजोर है, उसे जहनी और जिस्मानी कोई तकलीफ ना हो। आप बेफिक्र हैं, मैं खुद उसका ख्याल रखूंगा। अहमद, डॉक्टर साहिबा को छोड़ कर आओ। शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। जी भाई, आइए। आने दो जरा होश उसको, फिर पूछूंगी। बहुत परेशान कर दिया हम सबको। बहुत मेहरबानी आप सबकी। और अब एक और मेहरबानी करें, जाएं अपने अपने कमरों में, मेहरू को आराम करने दें। हम तो आपके लिए कह रहे थे, मगर जी इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जाएं
अपने कमरों में आराम करें। चलें। आप भी। भाई खैरियत है? भाभी ठीक हैं? सिर्फ 2 दिन की मोहलत रह गई है मेरे पास। सोच रहा हूं घर के कागजात जमा कराकर होटल वाला मामला हल करवा लूं। अपने आप को कभी भी इतना बेबस महसूस नहीं किया मैंने। ऐसे लगता है सब कुछ हाथों से निकल रहा है। नहीं भाई, आप किंग हैं किंग। कुछ आपके हाथ से नहीं निकल रहा है, ना कारोबार और ना ही भाभी। मुझे तेरी भाभी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे सिर्फ अपने बच्चे की फिक्र है और अपने कारोबार की। एक बार ये होटल वाला मसला हल हो गया ना, फिर मैं पता लगा लूंगा कि जहर किसने दिया है। भाई भाभी ना समझ है, बेवकूफ हैं, वो आपको भी जानती नहीं है। एक बार होश में आ जाए फिर खुद जान जाएंगी कि मैं कौन हूं। भाई प्लीज मसले से काम लें। अभी आपने ना हर कदम फूक फूक के उठाना है। चल तू बता क्या करूं? इंतजार। अच्छा, तो तू कह रहा है मैं यहां बैठकर इंतजार करूं और उसके जो जी में आए वो करती रहे, अपनी मर्जी करती रहे? मैं ये कह रहा हूं भाई कि आप ये मारपीट वाला रास्ता छोड़ दें और प्यार मोहब्बत से काम, ताकि आपको ये मालूम हो सके कि भाभी ने जहर खुद खाया है या किसी ने दिया है। तुझे क्या लगता है किसने दिया होगा जहर? सोचे भाई, जब भाभी वापस हमारे घर आई हैं तब ये वाकया पेश आया जहर खाने वाला। भाभी के घर वालों का रवैया भूल गए आप? भाभी की बहन ने आपका गिरबान पकड़ा था, मैं नहीं भूला हूं। देखें भाई, भाभी के घर वाले मजबूर हैं कि बिहाई बेटी को अपने घर में नहीं रख सकते, लेकिन मार तो सकते हैं ना। हो सकता है उन्होंने जहर भाभी को किसी दवाई में दिया हो, भाभी को तो कुछ पता नहीं था, उन्होंने दवाई खा ली। ये काम वो अपने घर में भी तो कर सकते थे। क्या कह रहे हैं भाई आप? घर में करते ताकि पुलिस और थाना कचहरी के चक्कर काटते रहते। उन्होंने सोचा भाई इस तरह काम करो, जहर दो ताकि बच्चा भी फारिग और बेटी भी फारिग, और फंदा किसके गले में पड़ेगा? आपके गले। या ये भी हो सकता है भाई कि हमारे घर में से किसी ने दुश्मनी निभाई। तू देख लेना अहमद, मैं किसी को नहीं छोड़ू। फिर वही भाई, ठंडे हो जाएं भाई। इस वक्त ना आप ऐसे कदम उठाएंगे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यूं आराम से? मैं जानता हूं भाई, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूं और आपकी ये सिचुएशन जो है ना मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं, लेकिन अभी आप बर्दाश्त करें और सब्र करें। पानी। और पियो। मुझे क्या हुआ था? यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं। ऐसा क्या हुआ था कि तुमने अपनी और मेरे बच्चे की जान लेने की कोशिश की? क्या हुआ था?
मैं क्यों ऐसा करूंगी? वो मेरा भी तो बच्चा है। तुमने जहर क्यों खाया है? जहर? मैं क्यों जहर खाऊंगी? इसका मतलब ये है कि तुम्हें किसी और ने जहर दी है। नहीं, मुझे बस इतना याद है, मैं किचन में गई थी, वहाँ खालदा भाभी ने मुझे पानी दिया, फिर मेजबीन भाभी आ गई, मैंने पानी पिया और उन्होंने अपने रवैये की मुझसे माफ़ी मांगी थी और कहा था हम आपका ख्याल रखेंगे, बस। जब तुमने दूध पिया उस वक्त तुम्हारे पास कौन मौजूद था? मैंने खुद नहीं पिया था, मेहजबीन भाभी थी, उन्होंने मुझे कहा पियो, मैंने पी लिया। मैं तुम्हारी बात का कैसे यकीन करूं? मुझे बाबा की कसम, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है। मैं बस कमरे में आई, मैंने दूध पिया, चक्कर आए थे और उल्टी हुई थी और बस। अगर तुम्हारी बात झूठ साबित हुई ना, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें भी। अरसलान, इमरान, कहां दफाओगे? निकलो अपने कमरों से बाहर। मेरी नींदें उड़ाकर खुद सुकून से सो रहे हो, बाहर निकलो। अरे क्यों शोर मचा के रखा है? कौन सी कयामत आ गई है? अपनी बकवास बंद करो। ये बताओ छोटी भाभी कहां है? महजबीन, क्या कहना है उससे? क्या हुआ है भाई? मेरू को क्या पिलाया तुमने? मैंने क्या पिलाया है? मुझे सच सच बता दो। अगर मुझे सच पता चला ना तो मैं सारे रिश्तों का लिहाज भूल जाऊंगा। आखिर हुआ क्या है, कुछ तो बताएं। मेरू को दूध में जहर मिलाकर पिलाया गया। क्या तुम लोगों को वो होश में नहीं आएगी? मुझे पता नहीं चलेगा? अगर मेरू को कुछ हुआ ना तो मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई, वो खालिस दूध था, वो दूध दानियाल ने भी पिया है और उस दूध से चाय बनाकर मैंने भी पी है, भाभी ने भी पी है। और अगर आपको यकीन नहीं आता तो पूछ लें भाभी से। और ये क्यों देगी भाभी को जहर? और अगर आपको फिर भी यकीन नहीं आता ना तो बावर्ची खाने में अभी भी दूध रखा है, कहते हैं तो मैं ले आती हूँ। भाई ऐसे कैसे पता चलेगा कि इसमें जहर है या नहीं? आपको लगता है ना कि इस दूध में जहर है, तो लाए मैं पीती हूँ। बेवकूफ समझा हुआ है मुझे? दूध पीता बच्चा हूं मैं। कोई भी शख्स पूरे दूध में जहर क्यों मिलाएगा? तो कैसे पता चलेगा? हम कैसे बेगुनाही साबित करेंगे अपनी? जहर गिलास में था। भाई हमने हमेशा आपको अपने बाप का दर्जा दिया, आपकी हर किस्म की ज्यादती बर्दाश्त की है, कभी उफ तक नहीं की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप महजबीन पर इल्जाम लगाएं। ये तो मैं पता चला लूंगा। और अगर ये जहर वाली बात सच साबित हुई तो मैं तुम सबके साथ क्या करूंगा ये तुम लोग सोच भी नहीं सकते। भाई आपने बिना तहकीक किए हम सबको हमेशा मुजरिम ही समझा और कसूर किसी और का ही निकलता है। भाई अहमद, इस गिलास की फोरेंसिक कराओ और रिपोर्ट मुझे ला कर देना। खोदा पहाड़ निकला चूहा। चल इमरान सोए यार। शुक्र है दूध मैंने गिरा दिया था,
तुम तो मुझसे भी 10 हाथ आगे निकली। महजबीन नाम है मेरा।